कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मगर हौसलों से उड़ान होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हिस्ट्री के बारे में, और आज हम लोग का पॉइंट रहेगा जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैन धर्म का मतलब होता है जीतने वाला। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, अर्थात जैन धर्म में कुल कितने गुरु हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो आप लोग बता दीजिएगा 24 तीर्थकर हुए, यानी 24 गुरु हुए। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है, यानी जो जैन धर्म के प्रथम गुरु थे उनका नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, उनका नाम ऋषभ देव थे। क्या थे, तो ऋषभ देव थे। अर्थात जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव थे। और उनका चिन्ह क्या था, तो फ्रेंड्स उनका चिन्ह साठ था। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि ऋषभ देव के चिन्ह क्या थे, तो आप लोग बता दीजिएगा 60 थे। अब चले फ्रेंड्स, दूसरे तीर्थकर के बारे में जानते हैं। इनके दूसरे तीर्थकर का नाम अजीतनाथ थे। क्या थे, तो अजीतनाथ थे। और इनका चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह हाथी था। अब चलिए फ्रेंड्स, जो तीर्थकर के बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी को जानने की कोशिश करते हैं। 23वां और 24वां तीर्थकर के बारे में बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बताइए कि 23वां तीर्थकर का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम पार्श्वनाथ है। क्या है, तो पार्श्वनाथ है। और इनका चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह सर्प था। क्या था, तो सर्प था। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। साथ ही आपको यही बता दें कि इनकी माता की नाम वामा थी, और ये मात्र 30 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग दिए थे। अब चलिए फ्रेंड्स, 24वें तीर्थकर के बारे में जानते हैं। 24वें तीर्थकर का नाम वर्धमान महावीर था। क्या था, तो महावीर स्वामी था। फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, मुख्य गुरु कौन थे, तो आप लोग बता दीजिएगा यही महावीर स्वामी थे। और इनका चिन्ह क्या था, तो फ्रेंड्स इनका चिन्ह सिंह थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मुख्य प्रवर्तक है महावीर स्वामी। अब चलिए फ्रेंड्स, इनकी जीवनी के बारे में जानते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि इनका जन्म कब हुआ था, अर्थात जो महावीर स्वामी इनका जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था, जो वैशाली के निकट पड़ता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था, तो वर्धमान था। उसके बाद लिखा गया है कि इनका पिता का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे। क्या थे, तो सिद्धार्थ थे। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनके पिता ज्ञात्री कुल के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। अब चलिए फ्रेंड्स, इनकी माता के नाम जानते हैं। इनकी माता की नाम त्रिशाला थी। क्या थी, तो त्रिशाला थी। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि त्रिशाला लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की बहन थी। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका विवाह कब हुआ था, यानी किनके साथ हुआ था। आगे चलकर महावीर स्वामी का विवाह भी हो गया, लेकिन किनके साथ हुआ था, तो फ्रेंड्स उनका विवाह यशोदा नामक एक कन्या के साथ कर दिया गया। और आपको यही बता दें कि यशोदा ने आगे चलकर एक पुत्री का जन्म दिया जिसका नाम प्रियदर्शना था। क्या था, प्रियदर्शना था, जिसे अनुजा के नाम से भी जाना जाता है। और बाद में चलकर इस प्रियदर्शना का यानी अनुजा का विवाह जमाली के साथ कर दिया गया। साथ ही आपको ये बता दें कि जो जमाली थे ना महावीर के दामाद, वो महावीर के विरोधी थे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। अब चलिए इनसे जुड़ी कुछ नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इसे ज्ञान की प्राप्ति
जूभी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ये तो जान गए कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद हुई, लेकिन कहाँ हुई? तो जूभी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अब चलिए इनसे जुड़ी अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एक साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। फ्रेंड्स, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई उसके बाद इन्हें कैवल्य पुकारा गया और उसके बाद इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए, जिसके कारण इन्हें जीन कहलाए। साथ ही आपको भी बता दें कि वो सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त थे, इसलिए निग्रंथ कहलाए। अपने शक्तियों के कारण इसे बौह महावीर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि महावीर स्वामी को बौह महावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर के गुरु का नाम क्या थे, अर्थात जो महावीर स्वामी है उनके गुरु का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, उनके गुरु का नाम मोखलिपुत गोशाल थे। क्या थे? तो मोखलिपुत गोशाल थे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, महावीर की मृत्यु 468 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनकी मृत्यु राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर हुआ था और कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अब चले फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, अर्थात जितने भी बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं वो किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, वो पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जैन ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? ये तो जान गए कि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन जो जैन ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंड्स, वो सारा प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। साथ ही आपको यही बता दें कि कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि आप लोग जैन धर्म से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और साथ में उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोग को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूले। तब तक के लिए जय हिंद।